मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अवैध घुसपैठ पर तुरंत और सख्त कार्रवाई के साफ निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की कानून व्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक समरसता, इन सबको सबसे पहले तरजीह दी जाए और किसी भी तरह की अवैध गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि हर एक जिला प्रशासन अपने इलाके में रहने वाले अवैध घुसपैठियों की पहचान सुनिश्चित करें और नियम के मुताबिक कार्रवाई शुरू करें। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया है कि घुसपैठियों को रखने के लिए हर जनपद में अस्थायी डिटेंशन सेंटर बनाए जाएं। इन डिटेंशन सेंटर में विदेशी नागरिकों को रखा जाएगा और जरूरी वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरा होने तक वहीं उनको एक घर दिया जाएगा, यानी डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिटेंशन सेंटर में रखे गए अवैध घुसपैठियों को तय प्रोसेस के तहत उनके मूल देश भेजा जाएगा, यानी जो लोग अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं अब उनको अपने मुल्क वापस जाना होगा। अब ऐसे में एसआईआर में नाम छंटने पर क्या होगा, इसको लेकर भी लोगों में एक डर बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर अगर आपका नाम एसआईआर में नहीं आया तो क्या होने वाला है। दरअसल एसआईआर प्रक्रिया के तहत सरकार देश के नागरिकों का सत्यापन कर रही है, यानी आप देश के नागरिक हैं या नहीं, इसका वेरिफिकेशन हो रहा है ताकि देश में अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान की जा सके। लेकिन इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि जो भी इंसान नागरिकता के दस्तावेज तुरंत नहीं दिखा पाएगा उसे विदेशी मान लिया जाएगा। असल में ये कानूनी और एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिसमें हर इंसान को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। अगर किसी इंसान के दस्तावेज अधूरे हैं या उसकी नागरिकता पर शक है तो मामला सीधे किसी पुलिस कार्रवाई या निर्वासन का नहीं बनता। पहले उसका मामला फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल में भेजा जाएगा, जहां सबूतों और दलीलों के आधार पर यह तय किया जाएगा कि वो व्यक्ति भारतीय नागरिक है या नहीं। अगर ट्रिब्यूनल किसी इंसान को विदेशी घोषित भी कर दे तब भी सरकार उसे तुरंत देश से नहीं निकाल सकती है। ऐसा तभी संभव है जब उस व्यक्ति की नागरिकता किसी दूसरे देश की साबित हो जाए और वो देश उसे स्वीकार करने को तैयार हो। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक व्यक्ति को डिटेंशन सेंटर या निगरानी में रखा जा सकता है। हालांकि सरकार ने कई बार ये कहा है कि मानव अधिकारों का पूरा ध्यान रखा जाएगा और किसी को भी बिना सुनवाई या सबूत के बाहर नहीं निकाला जाएगा। सरकार का यह भी कहना है कि यह प्रक्रिया नागरिकता छीनने की नहीं बल्कि रिकॉर्ड साफ करने की कवायद है, ताकि भविष्य में ऐसी भ्रम की स्थिति ना बने। जो लोग गरीब या ग्रामीण इलाकों से हैं उनके लिए दस्तावेज की व्यवस्था में भी खास सहायता दी जाएगी। कुल मिलाकर एसआईआर के बाद देश से बाहर निकाले जाने जैसी बातें ज्यादातर अफवाहें हैं। असल सच्चाई यह है कि नागरिकता पर सवाल उठने की कंडीशन में भी एक लंबी कानूनी प्रक्रिया चलेगी जिसमें हर इंसान को अपनी बात रखने और अपील करने का पूरा हक होगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।